आरसी स्टडी जोन यूट्यूब चैनल पर मैं रामचंद्र चौहान आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आज इस वीडियो में हम एनसीईआरटी कक्षा 10वीं की गणित पाठ्य पुस्तक के अध्याय 10 वृत्त पर आधारित प्रश्नावली 10.2 के सभी प्रश्नों को सोल्व करेंगे। आपकी गणित पाठ्य पुस्तक के सभी अध्यायों की प्रश्नावलीवार वीडियो के सोल्यूशन के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन पर प्ले लिस्ट के लिंक आपको मिल जाएंगे। वहां से आप कोई भी प्रश्नावली का सोल्यूशन देखना चाहें तो देख सकते हैं। बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिए सभी इंपॉर्टेंट वीडियो और उनकी पीडीएफ फाइल भी चैनल पर आपको उपलब्ध हो जाएगी, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और स्क्रीन पर दिखाई दे रहे मेरे मोबाइल नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। आपको मैं सभी प्रकार का कंटेंट, चाहे वो वीडियो के रूप में है चाहे पीडीएफ फाइल के रूप में, उपलब्ध करवाऊंगा। और क्विज प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए भी आपको इस नंबर पर मैसेज करना होगा, या आपके जो सर हैं मैथ वाले वो आपको क्विज का लिंक आपको भेज देंगे। आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले प्रश्नावली 10.2 के प्रश्न संख्या 1, 2 व 3 जो कि मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन हैं उनको देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 1, 2, 3 में सही विकल्प चुनिए एवं उचित कारण दीजिए। 3 प्रश्न हमारे मल्टीपल चॉइस वाले हैं, अवैध वाले। तो इसमें से पहला प्रश्न है, एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या है, 4 ऑप्शन है, 7 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर और 24.5 सेंटीमीटर। तो इसका एक डायग्राम बनाते हैं हम पहले। तो इस डायग्राम को देखिए, एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा खींची गई है जो 24 सेंटीमीटर लंबाई की है और Q बिंदु की केंद्र O से दूरी 25 सेंटीमीटर है और ये है वृत्त की त्रिज्या OP जिसे हमने ज्ञात करना है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एक प्रमेय है कि बाह्य बिंदु से जब हम स्पर्श रेखा खींचते हैं तो स्पर्श बिंदु पर केंद्र के साथ बनने वाला जो कोण होगा त्रिज्या के द्वारा, स्पर्श रेखा और त्रिज्या के मध्य, उस कोण की जो वैल्यू होती है वो 90 डिग्री होती है। यहां पर कितने डिग्री का कोण बनेगा? 90 डिग्री का कोण बनेगा। और अगर यहां 90 डिग्री का कोण बन रहा है तो उससे हमें एक बात पता चल गई कि ये एक समकोण त्रिभुज है। 90 डिग्री का कोण अगर किसी त्रिभुज में हो तो वो समकोण त्रिभुज होता है। और समकोण त्रिभुज की 2 भुजाएं हमें पता है, तीसरी भुजा हमें पता नहीं है। तो उसको ज्ञात करने के लिए पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें तीनों भुजाएं जो होती हैं उनके बीच में संबंध को दर्शाया जाता है और अज्ञात भुजा को ज्ञात कर लिया जाता है। तो हम इसमें समकोण त्रिभुज वाली पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो पहले समकोण त्रिभुज का नाम लिखेंगे, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ओ पी क्यू में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर, आधार का वर्ग प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ठीक है, अब कर्ण कौन सा है, आधार कौन सा है, लंब कौन सा है, इस डायग्राम से समझिए। 90 डिग्री के बिल्कुल कोण के सामने वाली जो भुजा होती है वो सबसे बड़ी भुजा होती है और उस भुजा को कर्ण कहते हैं। तो कर्ण हो गया OQ, OQ का स्क्वायर बराबर आधार। बाकी दोनों भुजाओं में से एक भुजा आधार है, दूसरी लंब है। तो आधार हम मान लेते हैं PQ, PQ आधार है तो PQ का स्क्वायर प्लस में लंब OP मान लेते हैं, OP का स्क्वायर। अब OQ का मान हमें 25 दिया हुआ है तो 25 का स्क्वायर आ जाएगा। PQ का मान 24 दिया हुआ है, 24 का स्क्वायर। और OP हमने ज्ञात करना है, त्रिज्या जो है वो ज्ञात नहीं है हमें, तो इसका OP का स्क्वायर लिखा जाएगा। 25 का स्क्वायर होता है 625, ये 24 का स्क्वायर इधर आके 24 का स्क्वायर 576 होता है, माइनस में चला जाएगा और बराबर में आएगा OP स्क्वायर। 576 को 625 में से घटाएंगे तो 49 बचेगा, 49 बराबर आ गया OP का स्क्वायर। और यहाँ से अगर हम OP का मान निकालेंगे तो OP बराबर आएगा वर्गमूल में 49 और वर्गमूल 49 यानी 7 सेंटीमीटर। तो हमारा 4 ऑप्शन में से पहला ऑप्शन सही हो गया, 7 सेंटीमीटर। ओके, आगे चलते हैं। इसके बाद इसका सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है आकृति 10.11 में यदि TP और TQ O केंद्र वाले किसी वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है कि कोण POQ बराबर 110 डिग्री तो कोण PTQ बराबर है। 4 ऑप्शन इसमें भी दे रखे हैं, 60 डिग्री, 70 डिग्री, 80 डिग्री और 90 डिग्री। कौन से वाला ऑप्शन सही है? तो पहले डायग्राम को समझिए।
टी बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं टीपी और टी क्यू है, और ये स्पर्श बिंदु है। स्पर्श बिंदुओं को केंद्र से मिलाने पर यहाँ केंद्र के ऊपर 110 डिग्री का कोण बन रहा है, जिसका नाम है कोण पी ओ क्यू। हमें ये वाला कोण ज्ञात करना है, इसमें कोण पी टी क्यू। तो इसमें भी हम एक प्रमेय लगाएंगे। प्रमेय क्या है कि बाह्य बिंदु से जो दो स्पर्श रेखाएं खींची जाती है, उन दोनों स्पर्श रेखाओं के जो बीच का कोण होता है और स्पर्श बिंदुओं के द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, दोनों एक दूसरे के संपूरक होते हैं। संपूरक यानी कि दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो अगर ये कोण 110 डिग्री है तो ये 70 डिग्री होना चाहिए, तभी इनका जोड़ 180 डिग्री होगा। तो 110 है ये, तो ये 70 डिग्री होगा, तो ये वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। लेकिन अगर ये क्वेश्चन ऐसे आ जाता, एबेसैदे में ना आता और हमें ये कह दिया जाता कि पी टी क्यू ज्ञात करो, तो केवल हम डायरेक्ट 70 डिग्री थोड़ी लिखेंगे, हमें पूरा इसमें लिखना पड़ेगा, क्वेश्चन को पूरा करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले इस क्वेश्चन को लिखेंगे, हमें इसकी जो प्रमेय है वो लिखनी होगी, फिर उसके बाद क्वेश्चन को आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पर लिख लिया। हम जानते हैं कि स्पर्श रेखाओं के मध्य बना कोण स्पर्श बिंदुओं के द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का संपूरक होता है। स्पर्श रेखाओं के मध्य बना कोण स्पर्श बिंदुओं के द्वारा केंद्र पर बने कोण का संपूरक होता है। तो इस प्रमेय की सहायता से या इस प्रॉपर्टी की सहायता से हम ये लिख सकते हैं कि कोण पी ओ क्यू, पहला कोण ये, दूसरा कोण पी टी क्यू, कोण पी टी क्यू, दोनों का योग 180 डिग्री। ये वाला कोण हमें ज्ञात है 110 डिग्री, कोण पी टी क्यू हमने ज्ञात करना है बराबर में 180 डिग्री। अब कोण पी टी क्यू का मान आएगा 110 डिग्री, 180 डिग्री वाली साइड आ जाएगा, 180 डिग्री में से माइनस हो जाएगा 110 डिग्री, तो कोण पी टी क्यू का मान आ गया बराबर 70 डिग्री आंसर। ऐसे करके हमें ये क्वेश्चन सोल्व करना पड़ता। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3। यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हों, तो कोण POA बराबर है। चार ऑप्शन इसमें भी दे रखे हैं, देखते हैं कौन से वाला ऑप्शन सही होगा। तो पहले तो हम क्या करेंगे, इसमें डायग्राम बनाते हैं, डायग्राम को समझते हैं। देखो, O केंद्र वाला एक वृत्त है और बिंदु P से दो स्पर्श रेखाएं PA और PB खींची गई है, जिनके बीच का जो कोण है 80 डिग्री है, 80 डिग्री का कोण बना रही है ये दोनों स्पर्श रेखाएं। अब हमें कोण ज्ञात करना है, कोण POA, कोण POA, ये वाला कोण ज्ञात करना है, हमें कोण ज्ञात करना है इसमें ये वाला कोण। ठीक है, इस कोण की वैल्यू हमें नहीं पता। तो क्वेश्चन की जो शुरुआत करेंगे हम, वो कहाँ से करेंगे, कैसे करेंगे, तो पहले मैं इसका आंसर आपको डायरेक्ट समझा देता हूं। अगर ये न्यू टाइप में प्रश्न आता है एबेसैदे में, तो देखिए ये कोण और ये कोण, पूरा कोण, कोण AOB और कोण APB, दोनों का योग 180 डिग्री होता है, संपूरक कोण होते हैं। अगर ये 80 डिग्री है तो ये 100 डिग्री रह जाएगा, ये 100 डिग्री है। अब एक और प्रॉपर्टी होती है कि केंद्र बिंदु को बाह्य बिंदु से मिलाने वाली रेखा, जिस बिंदु से स्पर्श रेखा खींची गई है, उस बिंदु से मिलाने वाली जो रेखा है वो केंद्र पर बने कोण और स्पर्श रेखाओं के मध्य बने कोण का समद्विभाजन करती है। यानी यहाँ जो कोण होगा वो पूरे दो बराबर भागों में बंट जाएगा, ये वाला कोण भी दो बराबर भागों में बंट जाएगा। ये 80 डिग्री है तो ऊपर वाले कोण का मान 40 डिग्री, नीचे वाले कोण का भी मान 40 डिग्री। यहाँ 100 डिग्री था तो ऊपर वाले कोण का मान 50 डिग्री, नीचे वाले का मान भी 50 डिग्री। तो ये वाला कोण ज्ञात करना था, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो 50 डिग्री होगा, ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन को हमें करके दिखाना पड़ेगा, तो पहले तो हम इस क्वेश्चन को करते हैं। हमारे पास पिछले क्वेश्चन में हमने किया था कि जो केंद्र पर बना कोण और स्पर्श रेखाओं के मध्य बना कोण, दोनों कोण एक दूसरे के संपूरक होते हैं। वो सेम लाइन हमने यहाँ पर भी लिख दी है पिछले क्वेश्चन वाली, और इस लाइन के आगे हम इस क्वेश्चन को बढ़ाएंगे। हमारे पास जो कोण है, कोण AOB, इस पूरे कोण को ज्ञात करेंगे हम। तो लिखेंगे कोण AOB प्लस कोण APB, स्पर्श रेखाओं के मध्य बना कोण और केंद्र पर
स्पर्श बिंदुओं के द्वारा अंतरित कोण, दोनों कोणों का योग 180 डिग्री। तो यहाँ से कोण AOB हमने ज्ञात करना है, तो AOB की जगह AOB, APB का मान हमें 80 डिग्री दिया हुआ है, तो बराबर में 180 डिग्री। यहाँ से हम निकालेंगे कोण AOB, AOB का मान 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री, तो कोण AOB की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, हमारे पास आ गई 100 डिग्री। ठीक है, ये अभी हमने AOB पूरा कोण निकाला है। अब इसके बाद जो हमने दूसरी वाली लाइन लिखनी है, वो लाइन लिखनी है कि स्पर्श बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा केंद्र पर बने कोण और स्पर्श रेखाओं के मध्य बने कोण का समद्विभाजन करती है। तो वो लाइन हम नोट करते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो लिखते हैं लाइन। तो हमने यहाँ पर लिखा, बाह्य बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा केंद्र पर स्पर्श बिंदुओं के द्वारा अंतरित कोण तथा स्पर्श रेखाओं के मध्य बने कोण का समद्विभाजन करती है। ये वाली ओपी रेखा इन दोनों कोणों का समद्विभाजन करती है। यहां से हम कह सकते हैं कि कोण POA ये किसके बराबर होगा, इस कोण का समद्विभाजन हो गया, तो 1/2 कोण AOB। तो इसको आगे सोल्व करेंगे तो 1/2 गुणा इस कोण का मान है हमारे पास 100 डिग्री, हमने निकाला हुआ है पहले से 100 डिग्री, तो ये कितना आ गया 50 डिग्री। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो कोण POA जो हमसे पूछा गया था, उस कोण की वैल्यू कितनी आ गई, 50 डिग्री आ गई। ओके, इसके बाद अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती है। एक वृत्त है, उसके व्यास के सिरों पर स्पर्श रेखाएं खींची गई है, जो स्पर्श रेखाएं समांतर होती है, ऐसा हमने सिद्ध करना है। तो इस क्वेश्चन को डायग्राम के माध्यम से हम समझते हैं। देखो, ये एक डायग्राम मैंने यहाँ पर बनाया है। O केंद्र वाले एक वृत्त का व्यास AB है। इस AB के सिरे हैं A और B। A सिरे और B सिरे पर दो स्पर्श रेखाएं PQ और RS खींची गई है। हमें यह प्रूव करना है कि PQ और RS एक दूसरे के समांतर है। तो सिद्ध करने वाले क्वेश्चन की शुरुआत हमें पॉइंट बना के लिखने होते हैं। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, दिया गया है, दिया गया है, दिया गया है। क्या दिया गया है हमें, हमें ये दिया गया है O केंद्र वाले डायग्राम बना लिया है, तो डायग्राम के अकॉर्डिंग हम लिखेंगे O केंद्र वाले एक वृत्त के व्यास AB के सिरों A व B पर दो स्पर्श रेखाएं क्रमशः PQ व RS खींची गई है। ये तो हमने लिखा है कि अभी स्पर्श रेखाएं खींची गई है। सेकंड पॉइंट लिखना होता है कि हमें सिद्ध क्या करना है। तो सिद्ध क्या करना है कि स्पर्श रेखाएं समांतर है। सिद्ध क्या करना है कि ये दोनों स्पर्श रेखाएं समांतर है। तो हमने प्रूव करना है PQ समांतर RS। अब रचना वाला पार्ट इसमें लिखने की आवश्यकता नहीं है, हमने डायग्राम के अकॉर्डिंग ही दिया गया है और सिद्ध करना है लिखा है। तो हम तीसरा पॉइंट लिखेंगे इसमें, उपपत्ति। क्या लिखना है, उपपत्ति। उपपत्ति में किस चीज का सहारा लेंगे, डायग्राम को समझते हैं। देखो, एक प्रॉपर्टी होती है कि स्पर्श रेखा वृत्त को जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं, और स्पर्श बिंदु पर केंद्र से होकर आने वाली जो त्रिज्या है वह लंबवत होती है, यानी यहां 90 डिग्री का कोण होता है। स्पर्श बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा स्पर्श रेखा पर लंब होती है, या स्पर्श रेखा जो है उस पर केंद्र से लंब डाला जाता है स्पर्श बिंदु पर। ये बात आप समझ लेना। तो उस प्रॉपर्टी का अगर यूज करें तो यहाँ 90 डिग्री का कोण बनेगा, ऊपर भी ये वाला कोण भी 90 डिग्री, नीचे वाला कोण भी 90 डिग्री। सिमिलर अपने यहाँ देखें तो ये कोण भी 90 डिग्री, ये कोण भी 90 डिग्री। तो ये चारों कोण ही क्या आ रहे हैं, 90-90 डिग्री के हो रहे हैं।
जब ये 90 डिग्री का है, ये भी 90 डिग्री का है, ये भी 90 डिग्री का है, ये भी 90 डिग्री का है, तो उससे हम कह सकते हैं कि इन समांतर रेखाओं की प्रॉपर्टी होती है, समांतर रेखाओं को अगर कोई एक तिर्यक रेखा काट रही होती है तो एकांतर कोण बराबर होने चाहिए। ये वाला कोण इस कोण के बराबर होना चाहिए, ये वाला कोण इस कोण के बराबर होना चाहिए। जब ये चारों ही कोण बराबर है ना, तो ये कोण अपने आप ही बराबर हो रहे हैं, तो उसी का उपयोग करते हुए हम इनको समांतर सिद्ध करेंगे। तो उपपत्ति में हम लिखेंगे, हम जानते हैं कि स्पर्श बिंदु पर त्रिज्या, स्पर्श बिंदु पर जो त्रिज्या है, स्पर्श बिंदु पर त्रिज्या स्पर्श रेखा के लंबवत होती है। क्या होती है? लंबवत होती है। स्पर्श बिंदु पर त्रिज्या स्पर्श बिंदु के स्पर्श रेखा के लंबवत होती है। यहां से हम कोणों के नाम लिखेंगे। कोण PAO, ये कोण 90 डिग्री का होगा, कोण PAO। इसी तरह से QAO, ये भी 90 डिग्री का होगा। तो इसको मैं बराबर ही लिख रहा हूं, यहां से बराबर कोण QAO। इधर वाली साइड भी ये कोण और ये कोण दोनों ही 90 डिग्री के होंगे, तो कोण RBO, कोण RBO बराबर होगा कोण SBO। और ये चारों कोण किसके बराबर होंगे? 90 डिग्री के बराबर होंगे। ठीक है। अब इसके बाद इसको मान लो समीकरण 1। अब इसके बाद हम लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से हमें समीकरण 1 से ये पता लग रहा है कि PAO बराबर है PAB कर देते हैं अपने इसको। ये एक ही रेखा है ना, तो PAB, कोण PAB बराबर होगा, ये कोण किसके बराबर है? इस कोण के, तो SBA, कोण SBA। और इनका नाम होगा एकांतर कोण युग्म, एकांतर कोण युग्म। ये कोण आपस में हो गए बराबर। फिर पुनः समीकरण 1 से एक बार और हम लिखेंगे, समीकरण 1 से, या तथा लगा के लिख दो, बात एक होती है। अब ये नीचे वाला कोण QAB, कोण QAB, इनके दोनों के मान 90-90 डिग्री है, तो बराबर में 90 डिग्री भी लिख दो। और ये QAB किसके बराबर होगा? RBA के बराबर होगा, कोण RBA, इन दोनों के मान भी 90 डिग्री है। तो और ये भी क्या है? एकांतर कोण युग्म, एकांतर कोण युग्म। और जब ऐसा आ जाता है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ऐसा कब होता है? एकांतर कोण युग्म बराबर होने पर रेखाएं क्या हो जाती है? समांतर हो जाती है। तो PQ समांतर RS इति सिद्धम, इति सिद्धम। ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पर हो जाता है प्रूफ। आई होप आपको समझ में आया है। इसे नोट करना चाहें तो अपनी नोटबुक में नोट कर लें। आगे चलते हैं। इसके बाद 5वां क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर जो लंब खींचा जाता है वो वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। ये हमने प्रूव करना है इस क्वेश्चन को। तो हल करते हैं इस क्वेश्चन को और साथ में इसका डायग्राम बना लेते हैं पहले, फिर ये क्वेश्चन हम अच्छे से कर पाएंगे। तो डायग्राम बना के फिर क्वेश्चन को करेंगे। देखो हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, AB एक स्पर्श रेखा है जो वृत्त को स्पर्श करती है बिंदु P पर। P बिंदु से हमने इस वृत्त पे एक लंब PQ खींचा है। अब ये PQ इस केंद्र से होकर गुजरता है, ये हमने प्रूव करना है। O इसका केंद्र है। O केंद्र वाले वृत्त पर एक स्पर्श रेखा AB है जो स्पर्श बिंदु P पर मिलती है। P से PQ लंब है। हमें ये प्रूव करना है कि ये जो PQ जो लंब डाला गया है ये केंद्र से होकर गुजर रहा है, यानी इस PQ रेखा के ऊपर स्थित है ये बिंदु O। ये प्रूव करना है। इसको प्रूव करने के लिए हम इसके पहले पॉइंट लिखते हैं। पहला पॉइंट तो इसमें है सिद्ध करना, पहला पॉइंट हमें दिया गया है वो लिखना है। तो लिखेंगे दिया गया है
दिया गया है। क्या दिया गया है बच्चों? हमें दिया गया है ओ केंद्र वाला एक वृत्त, ओ केंद्र वाले एक वृत्त की स्पर्श रेखा AB वृत्त को बिंदु P पर स्पर्श करती है। यह हमें दिया गया है। तथा तथा बिंदु P से स्पर्श रेखा AB पर लंब PQ खींचा गया है। ठीक है, ये हमने दिखा दिया इस क्वेश्चन में ये सारी चीजें। अब हमें इसमें सिद्ध क्या करना है वो लिखना है। सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है, हमें यही सिद्ध करना है कि बिंदु जो O है वो PQ रेखाखंड पर स्थित है। तो ये लिख देते हैं, वृत्त का केंद्र लिख देते हैं इसे। वृत्त का केंद्र O लंब PQ पर स्थित है। ये हमने प्रूव करना है कि जो वृत्त का केंद्र है ना, वो बिंदु O जो केंद्र है वह लंब PQ पर स्थित है। ये इतनी बात हमने प्रूव करनी है इस क्वेश्चन में। अब इसके बाद आगे क्या होगा इस क्वेश्चन में? उपपत्ति वाला पॉइंट, तीसरा पॉइंट उपपत्ति। और उपपत्ति में क्या लिखना पड़ेगा हमें? उपपत्ति में लिखना है कि हम जानते हैं कि स्पर्श रेखा पर जो लंब डाला जाता है, या यूं कह सकते हैं कि जो त्रिज्या होती है वो लंबवत होती है। तो हम इसमें लिख देते हैं, पहले तो हमें ये दिया हुआ है कि ओपी जो है, ओपी नहीं सॉरी, ये जो पी क्यू है, पी क्यू है वो लंब है किस पर? ए बी पर। ठीक है, ये हमें दिया गया है, ये हमें दिया गया है। ओके, अगर ये लंब है इसका मतलब क्या हुआ कि कोण क्यू पी ए, कोण क्यू पी ए बराबर कितना होगा? 90 डिग्री। समीकरण नंबर 1। और दूसरी चीज हम इसमें ये लिखेंगे कि स्पर्श बिंदु पर त्रिज्या, स्पर्श बिंदु पर जो त्रिज्या आएगी वो त्रिज्या क्या होगी? स्पर्श बिंदु पर त्रिज्या स्पर्श रेखा के लंबवत होती है, स्पर्श रेखा के लंबवत होती है। अर्थात यहां से क्या होगा कि जो OP है वो लंबवत है किसके? AB के। और इससे हमें रिजल्ट मिलेगा कि OPA ये कोण किसके बराबर होगा? 90 डिग्री के बराबर होगा। समीकरण 2 मान लो इसे। समीकरण 1 और समीकरण 2 को देखो। एक तो है कि QPA ये 90 डिग्री का है, और एक है OPA ये भी 90 डिग्री का है, जिसमें AP या PA जो है वो उभयनिष्ठ भुजा आ रही है। तो P बिंदु पर दो कोण बन रहे हैं, एक तो बन रहा है QPA और एक बन रहा है OPA। दोनों एक ही बिंदु पर हैं और एक ही भुजा के ऊपर है। तो इसका मतलब क्या हुआ? समीकरण 1 और 2 ये दोनों एक दूसरे को संतुष्ट तब करेगी जब ये O बिंदु है ये PQ रेखाखंड पर स्थित होगा। तो यहां लिखेंगे समीकरण
1 व 2 तभी संभव है, ये दोनों तभी संभव है जब बिंदु O रेखाखंड PQ पर स्थित हो। इसका मतलब क्या हुआ, हम कह सकते हैं कि वृत्त का केंद्र O लंब PQ पर स्थित है, PQ पर स्थित है। ओके, ये क्वेश्चन यहां पर होता है कंप्लीट। आई होप समझ में आ गया होगा आपको पूरा क्वेश्चन। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 करने से पहले हमारा एक क्वेश्चन छूट गया था, क्वेश्चन नंबर 6, उसे करते हैं पहले। एक बिंदु A से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो। तो ये क्वेश्चन पहले हम इस तरह के क्वेश्चन कर चुके हैं, जो कि हमने न्यू टाइप वाले क्वेश्चन में एबीसीडी वाले क्वेश्चन में किया था, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है। तो इसका डायग्राम बनाते हैं और फिर इस क्वेश्चन को करते हैं कंप्लीट। देखिए इस क्वेश्चन में हमें बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, नाम भी बदलना पड़ेगा, मैंने डायग्राम चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पर का नाम जो है वो चेंज कर देते हैं, यहाँ बिंदु ए लिख देते हैं, जो केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है और स्पर्श रेखा की लंबाई, ए से स्पर्श रेखा खींची गई है, मान लेते हैं इस बिंदु का नाम पी है, एपी का मान 4 सेंटीमीटर है और ये दूरी 5 सेंटीमीटर है, त्रिज्या हमने ज्ञात करनी है। तो पहले भी जैसे मैंने क्वेश्चन में बताया था कि स्पर्श बिंदु के ऊपर त्रिज्या जो है 90 डिग्री का कोण बनाती है, तो ये जो 90 डिग्री का कोण है, इसलिए ये त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज है जिसका हमें कर्ण पता है 5 सेंटीमीटर, आधार पता है 4 सेंटीमीटर और ये भुजा जो है लंब, इसे हमने ज्ञात करना है। अब आप आधार और लंब में कंफ्यूज मत होना, किसी एक को आधार और किसी एक को लंब मान लीजिए, जैसा आपको शूट करता है वैसे ही। हल करते हैं इस क्वेश्चन को। समकोण त्रिभुज कौन सा है? समकोण त्रिभुज है OPA में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय है कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। कर्ण है OA का स्क्वायर या OA का वर्ग। आधार किसी एक को आधार मानना है, हमने AP को मान लिया तो AP लिख दो और प्लस में OP लंब हो जाएगा। OA का मान 5 है तो 5 का स्क्वायर, AP का मान 4 है तो 4 का स्क्वायर और OP का मान हमें ज्ञात करना है, त्रिज्या है ये। 5 का स्क्वायर होता है 25, 4 का स्क्वायर 16 और प्लस में OP की स्क्वायर एज इट इज। अब 25 वाली साइड में 16 जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, बराबर में OP स्क्वायर बच जाएगा। 16 घटा देंगे 25 में से तो 9 बराबर आ जाएगा OP स्क्वायर। तो यहाँ से OP का मान क्या आया, वर्गमूल में 9, और 9 का वर्गमूल क्या होगा 3, तो 3 आ गया। अतः वृत्त की जो त्रिज्या है वो कितनी आई, अतः वृत्त की त्रिज्या बराबर 3 सेंटीमीटर आंसर। ये इसका सोल्यूशन हो गया। आई होप आपको समझ में आया है। अब हम इसका अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। दो सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। दो अलग अलग त्रिज्या वाले वृत्त हैं, दोनों सकेंद्रीय वृत्त हैं। सकेंद्रीय वृत्त ऐसे वृत्त होते हैं जिनके केंद्र एक हो। तो हम पहले ये डायग्राम बनाते हैं, फिर इस क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो इस क्वेश्चन में देखिए बच्चों, एक वृत्त बड़े वाला, दूसरे वाला छोटे वाला वृत्त है, इनकी त्रिज्याओं में अंतर है। छोटे वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, बड़े वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है और दोनों वृत्त सकेंद्रीय वृत्त है, एक ही केंद्र पर स्थित है। तो हमें इस जीवा की लंबाई ज्ञात करनी है जो कि इस वृत्त को, अंदर वाले वृत्त को, छोटे वृत्त को स्पर्श कर रही है। तो पहले तो हम क्या करेंगे,
इनकी त्रिज्याएं बनाते हैं। देखो ये वाली जो त्रिज्या है ये छोटे वृत्त की त्रिज्या है, और यहीं से हम एक लाइन और खींच देते हैं, ये बड़े वृत्त की त्रिज्या है। छोटे वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है तो इसको 3 सेंटीमीटर लिख दिया। ये बड़े वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, इसे 5 सेंटीमीटर लिख दिया। हमें इस जीवा की लंबाई ज्ञात करनी है, तो हम इस जीवा का नाम दे देते हैं ए बी। हमें ए बी ज्ञात करना है और ये पॉइंट है ओ। इस पॉइंट का कोई भी एक नाम दे देते हैं, एम पॉइंट मैंने इसको दे दिया। आप अपनी मर्जी से कोई भी नाम दे सकते हो इसको। एम मैंने ऐसे दिया है नाम क्योंकि हमारे पास इसमें भी क्या होता है कि जीवा के ऊपर अगर हम लंब डालते हैं, और वैसे भी एक स्पर्श रेखा है इसकी, तो यहाँ 90 डिग्री का कोण बनेगा, यानी कि ओ एम क्या है, एक लंब रेखा है इसके ऊपर ए बी पर। तो जीवा पर डाला गया लंब जीवा का समद्विभाजन करता है। ये एक प्रॉपर्टी है वृत्त की। एक वृत्त की कोई भी जीवा है उस पर अगर हम लंब डाल दें केंद्र से, तो उस जीवा का समद्विभाजन हो जाता है, यानी ए एम और एम बी दोनों की जो दूरियां हैं वो आपस में बराबर है। एम यानी कि मिड पॉइंट, उसी कॉन्सेप्ट को रखते हुए मैंने एम पॉइंट दिया। देने को मैं यह नाम पी दे सकता था, सी दे सकता था, लेकिन यहाँ एम नाम इसीलिए दिया है। आपकी मर्जी है, आप ना दो नाम, आप कोई भी नाम दे सकते हो यहाँ पर। अब देखो इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे। सबसे पहले आप ये प्रॉपर्टी समझो कि ए बी एक स्पर्श रेखा है छोटे वृत्त की। स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु पर केंद्र के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है, तो यहाँ 90 डिग्री का कोण बन रहा है, यानी कि ये जो त्रिभुज है ये क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। ए एम ओ एक समकोण त्रिभुज है जिसकी 3 भुजाओं में से 2 भुजाएं हमें ज्ञात है, तीसरी भुजा ज्ञात हो जाएगी ए एम पाइथागोरस प्रमेय से। और जो ए एम ज्ञात होगी उसका डबल कर देंगे तो हमारे पास डबल वैल्यू को निकालने पर ए बी ज्ञात हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसमें लिखेंगे पहले समकोण त्रिभुज। आप पूरा इसमें ब्यौरा लिखना चाहें कि स्पर्श बिंदु पर स्पर्श रेखा जो होती है वह केंद्र पर लंब होती है, इस तरह से आप लिख सकते हो। लेकिन अगर सीधा डायरेक्ट भी कर दोगे समकोण त्रिभुज का नाम ए एम ओ में पाइथागोरस प्रमेय से, इस पे हम कौन सी प्रमेय लगा रहे हैं, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय लिख दो। पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर, कर्ण कौन होगा, जहां 90 डिग्री का कोण बन रहा है उसके सामने वाली भुजा एओ, एओ का स्क्वायर। आधार कौन होगा, आधार ये वाली भुजा होगी एएम, एएम का स्क्वायर प्लस लंब होगा ओएम, ओएम का स्क्वायर। एओ का मान 5 है तो 5 का स्क्वायर बराबर एएम हमें ज्ञात नहीं है, एएम की जगह एएम का स्क्वायर प्लस ओएम की वैल्यू क्या होगी, ओएम का मान 3 है तो 3 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर होता है 25 बराबर एएम स्क्वायर एज इट इज, और 3 का स्क्वायर होता है 9। 9 इधर आएगा, 25 माइनस 9 बराबर आ जाएगा एएम स्क्वायर, और एएम स्क्वायर से हम निकाल लेंगे एएम स्क्वायर बराबर आ जाएगा 16। तो एएम का मान √16, √16 है तो एएम कितना आ जाएगा, एएम बराबर आ जाएगा 4। ठीक है, एएम बराबर आ गया 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसके बाद हमने एक प्रॉपर्टी लिखनी है, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा का समद्विभाजन करता है, जीवा का समद्विभाजन करता है। तो इससे क्या आ जाएगा, ए एम और एम बी दोनों हो गए बराबर, और दोनों के मान आ जाएंगे 4 सेंटीमीटर। तो ए बी क्या होगा, ए बी यानी जीवा की लंबाई, ए बी बराबर होगा ए एम प्लस एम बी, बराबर आ जाएगा 4 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर। ए बी की वैल्यू आ जाएगी, ए बी बराबर 4 और 4 8 सेंटीमीटर आंसर। ओके, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी आपकी अगर कोई क्वेरी है तो आप इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मेरे को बता सकते हैं, मैं आपकी क्वेरी जल्दी ही सोल्व करने की कोशिश करूँगा।
आगे है क्वेश्चन नंबर 8। एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ABCD खींचा गया है। देखिए आकृति 10.12। इस आकृति को देखिए, एक वृत्त है, उसके परिगत एक चतुर्भुज ABCD खींचा गया है। सिद्ध कीजिए कि AB प्लस CD बराबर है AD प्लस BC। AD और BC ये वाली साइड, ये दोनों साइडों का योग इन दोनों साइडों के योग के बराबर है, ये हमने प्रूव करना है। तो हम इसमें लिखते हैं, पहले दिया क्या गया है, डायग्राम से आपने कुछ समझ लिया होगा। हल में हम पॉइंट 1 बना के लिखते हैं। फर्स्ट पॉइंट हमारा कि दिया क्या गया है, आखिर हमें दिया गया है, हम लिखेंगे ABCD एक चतुर्भुज है। ABCD क्या है, एक चतुर्भुज है जो एक वृत्त के परिगत खींचा गया है। यह वृत्त को क्रमशः P, Q, R व S बिंदुओं पर स्पर्श करता है, बिंदुओं पर स्पर्श करता है। ये लाइन भी हमने लिख दी क्योंकि डायग्राम के अकॉर्डिंग हमने चलना है। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया कि एक ABCD एक वृत्त है, चतुर्भुज है जो वृत्त के परिगत खींचा गया है और इसकी 4 बिंदु हैं P, Q, R और S जिन पर ये इस वृत्त को स्पर्श करते हुए जा रहा है। अब इसका सेकंड पॉइंट हमने लिखना है। सेकंड पॉइंट में हमें सिद्ध क्या करना है, वो पॉइंट लिखना है। सिद्ध करना है। हम क्या सिद्ध करने वाले हैं, हमने जो इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है AB प्लस CD बराबर AD प्लस BC, ये सिद्ध करना है। तो इसी को हमने लिख दिया यहाँ पर। अब इसकी थर्ड पॉइंट आती है उपपत्ति। अब उपपत्ति को ध्यान से समझिएगा। उपपत्ति में हमने क्या पॉइंट लिखना है, देखो एक प्रॉपर्टी है कि अगर हम किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचते हैं तो स्पर्श रेखा 2 खींच सकते हैं। तो दोनों स्पर्श रेखाओं की जो लंबाइयां होती है वो बराबर होती है। तो बिंदु A से भी, क्योंकि ये स्पर्श रेखा है ना, स्पर्श कर रही है, तो स्पर्श रेखा खींची हुई है AP और AS। बिंदु B से स्पर्श रेखा खींची है BP और BQ। तो AP और AS आपस में बराबर होगी, BP और BQ आपस में बराबर होगी। C बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा CR और CQ ये भी बराबर होगी आपस में। D बिंदु से DR और DS ये स्पर्श रेखाएं खींची हुई है, ये स्पर्श रेखाएं भी आपस में बराबर होगी। तो यहां से हमारी कुछ समीकरण बनेगी, उन समीकरणों को लिखते हुए हम इस स्टेटमेंट तक पहुंचेंगे। तो पहले हम लिखेंगे, हम जानते हैं कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई दोनों स्पर्श रेखाएं बराबर होती है, स्पर्श रेखाएं बराबर होती है। तो इसका यूज करते हुए हम अब यहां पर लिखेंगे, बिंदु A से स्पर्श रेखा खींची हुई है AP और दूसरी स्पर्श रेखा है AS, ये दोनों आपस में हो गई बराबर। इसको समीकरण 1 मान लो। B बिंदु से 2 स्पर्श रेखाएं खींची गई है BP और BQ। अब बराबर है तो हम किसी एक को आगे और किसी एक को पीछे लिखेंगे, एक को इस तरफ लिखेंगे, दूसरे को इस तरफ लिखेंगे। तो वो हम डिसाइड करेंगे डायग्राम से। देखो AP वाली साइड अगर हम BP को लिख दें तो पूरी एक भुजा बन जाएगी। तो हम जिस साइड AP आया हुआ है ना, उसी साइड BP को लिखेंगे। तो हम यहाँ पर BP बराबर क्या लिखेंगे, BQ, ये हमारी दूसरी समीकरण बन गई। अब C बिंदु से 2 स्पर्श रेखाएं हैं CR और CQ।
तो सी आर सी क्यू में से देखो क्यू बिंदु ये रहा, तो सी क्यू इस तरफ आएगा, सी क्यू देखो सी क्यू और बी क्यू आपस में मिलकर बी सी भुजा बनाएगा, तो सी क्यू इस तरफ आना चाहिए, तो हमने इसी तरफ लिखना है। तो जो सी क्यू तो यहाँ लिख दिया, तो सी आर इधर सामने आएगा, सी आर सामने आ गया। और लास्ट जो है डी बिंदु से डी आर और डी एस, ये दो स्पर्श रेखाएं हैं। तो जिस साइड हमने डी आर लिखा है उस वो सी आर वाली साइड आना चाहिए, तो सी आर वाली साइड क्या आएगा, डी आर और बराबर में डी एस। अब हमारी ये तीसरी समीकरण थी और ये है समीकरण नंबर 4। 4 समीकरणें हमें प्राप्त हो गई। इन चारों समीकरणों को हम जोड़ देंगे, चारों समीकरणों के ये वाले पार्ट आपस में जुड़ जाएंगे, ये वाले पार्ट आपस में जुड़ जाएंगे। तो अगले पेज पे हम इसको करते हैं, चारों समीकरणों को जोड़ते हैं। यहां लिखेंगे समीकरण 1, 2, 3 व 4 को जोड़ने पर, समीकरण 1, 2, 3, 4 को जोड़ने पर इस वाली साइड वाले मान हम देखते हैं कौन कौन से है। दोबारा से एपी बीपी सी आर डी आर, ये चारों आपस में जुड़ जाएंगे। तो इनको मैं यहां अगले पेज पे नोट कर लेता हूं, एपी बीपी सी आर डी आर। यहां लिखेंगे एपी प्लस बीपी प्लस सी आर प्लस डी आर। सामने वाले जो मान हैं बराबर के उस तरफ वाले मान वो आपस में जुड़ेंगे। हमारे पास सामने क्या दिया हुआ है, देख चलते हैं इसमें। देखो सामने हमें दिया हुआ है ए एस बी क्यू सी क्यू डी एस, ए एस बी क्यू सी क्यू डी एस, ए एस बी क्यू सी क्यू और डी एस। अब एपी और बीपी ये आपस में मिलकर क्या बना लेंगे, ए बी प्लस सी आर और डी आर ये बना लेंगे सी डी, और इधर ये जो ए एस है और डी एस है ये मिलकर ए डी बनेगा। तो पहले इसको पास पास लिख लो, ए एस और डी एस, और प्लस में बी क्यू और सी क्यू अगले स्टेप में बना देंगे, इनको हम बना देंगे बी सी। तो ये बन गया ए बी प्लस सी डी बराबर इसका बन जाएगा ए डी प्लस बी सी। और ये वाली स्टेटमेंट हमें प्रूव करनी थी, हमने बराबर कर दी दोनों। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पर हो जाता है कंप्लीट। इस क्वेश्चन को भी आप वीडियो को रिवाइंड करके नोट कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको ये क्वेश्चन। आगे चलते हैं, इसके बाद अगला क्वेश्चन हमें दिया है क्वेश्चन नंबर 9 में। आकृति 10.13 में एक्स वाई तथा एक्स डैश वाई डैश ओ केंद्र वाले किसी वृत्त पर दो समांतर स्पर्श रेखाएं हैं और स्पर्श बिंदु सी पर स्पर्श रेखा ए बी एक्स वाई को ए तथा एक्स डैश वाई डैश को बी पर प्रतिच्छेद करती है। सिद्ध कीजिए कि ए ओ बी बराबर 90 डिग्री है। तो इस डायग्राम में देखो एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश इस वृत्त के ऊपर दो समांतर स्पर्श रेखाएं हैं, ये रेखा और ये रेखा दोनों समांतर है। ठीक है, दूसरी बात हमें यह दिया हुआ है कि इस वृत्त के ऊपर एक बिंदु सी है, सी से गुजरने वाली एक स्पर्श रेखा ए बी है जो कि एक्स वाई को ए पे टच करती है और एक्स डैश वाई डैश को बी पर टच करती है। और हमने इसमें प्रूव करना है कि ये जो कोण है हमारा यहाँ पर, ये वाला कोण, इस कोण की वैल्यू 90 डिग्री है। ये ए ओ बी कोण है, देखो ए ओ बी, इस कोण को 90 डिग्री प्रूव करना है। तो कैसे करेंगे इस कोण को 90 डिग्री प्रूव? सबसे पहले जो दिया गया है वो लिख लो, फिर उसके बाद सिद्ध करना है वो लिख लो, फिर उसके बाद उपपत्ति करेंगे। कुछ रचना का पार्ट भी अगर इसमें करना पड़ा तो वो रचना वाला पॉइंट भी लिखेंगे। पहले दिया क्या गया है, दिया गया है, ये सारी लाइन ही लिखनी पड़ेगी अब हमें। एक्स वाई व एक्स डैश वाई डैश वृत्त की दो समांतर स्पर्श रेखाएं हैं, स्पर्श रेखाएं है। एक्स वाई व एक्स डैश वाई डैश ओ केंद्र वाले वृत्त की जो दो समांतर स्पर्श रेखाएं हैं और बिंदु सी से जाने वाली स्पर्श रेखा, बिंदु सी से जाने वाली
स्पर्श रेखा एक्स वाई को ए तथा एक्स डैश वाई डैश को तथा एक्स डैश वाई डैश को बी पर प्रतिच्छेद करती है। जैसा क्वेश्चन में दिया हुआ था वैसा ही आपने लिख लेना है। ये लाइन लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन में 2 लाइनें हैं, आप बढ़ा सकते हो। अब इसके बाद सिद्ध क्या करना है, वो वाला पॉइंट सिद्ध करना है। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है हमने कि कोण ए ओ बी बराबर 90 डिग्री। अब इसमें तीसरा पॉइंट हम उपपत्ति वाला लिखते होते थे, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें एक रचना करनी है, तो रचना वाला पॉइंट हम इसमें ऐड करेंगे। रचना क्या है? इसमें जिस कोण को हमने ज्ञात करना है ना, इस कोण को हमने इस बिंदु O को इस स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु C से मिला देना है, इस तरह से। ठीक है, हमने अपनी तरफ से इसमें ये चीज ऐड करी है, और ये ऐड करने का बेनिफिट क्या है वो आगे आपको पता लगेगा। अब देखो 3 स्पर्श बिंदु हैं, एक स्पर्श बिंदु P है, एक स्पर्श बिंदु C है, एक स्पर्श बिंदु Q है। ये 3 स्पर्श बिंदु हैं, और इन तीनों स्पर्श बिंदुओं से हम क्या करेंगे, आगे क्वेश्चन को करेंगे तो पता लगेगा। स्पर्श बिंदुओं की सहायता से ये क्वेश्चन कंप्लीट होगा, और डायग्राम इसमें त्रिभुज बन रहे हैं, कई सारे त्रिभुजों की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो रचना में हम लिखेंगे केंद्र O को किससे मिला दिया? केंद्र O को स्पर्श बिंदु C से मिलाया। स्पर्श बिंदु C से किसको मिला दिया? केंद्र O को। अब इसका चौथा पॉइंट हम उपपत्ति वाला स्टार्ट करते हैं। उपपत्ति वाले पॉइंट में आप देखना, हमारे पास पहले हम क्या करेंगे, ये 2 ट्राइंगल है हमारे पास, ये दोनों ट्राइंगल जिन पर बिंदु A से 2 स्पर्श रेखाएं आ रही है। AP भी एक स्पर्श रेखा है, AC भी एक स्पर्श रेखा है, और स्पर्श बिंदु को मूल बिंदु केंद्र से मिलाया गया है OA रेखा के द्वारा। ठीक है, ये 2 इसके अलग अलग त्रिभुज हो गए। तो वैसे तो हमें पता ही है कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं, लेकिन डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, हम इन त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध करेंगे। कैसे? त्रिभुज OPA व त्रिभुज, इसका नाम क्या होगा? OCA। OCA में एक तो इसमें लिखेंगे OP बराबर OP, OP बराबर OP, OP बराबर OC। OP और OC दोनों बराबर होगी, क्यों? क्योंकि ये दोनों क्या है? वृत्त की त्रिज्या है, वृत्त की त्रिज्या है दोनों। तो एक तो हमें ये पता लग गया कि OP बराबर OC है। दूसरा, इसमें OA, ये वाली लाइन दोनों त्रिभुजों का एक पार्ट है। OA बराबर OA, और ये क्या है? उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ भुजा। दूसरा पॉइंट हमें मिल गया। तीसरी प्रॉपर्टी इसमें क्या होगी? AP और AC आपस में बराबर होंगे, क्योंकि बिंदु A से 2 स्पर्श रेखाएं आ रही है, AP और AC। एक ही बिंदु से निकली दोनों स्पर्श रेखाएं बराबर होती है, तो AP और AC आपस में बराबर हो जाएगी। तो यह है 2 बराबर स्पर्श रेखाएं। बिंदु A से, बिंदु A का और लिख दो, इसमें ब्यौरा दे दो। बिंदु A से 2 बराबर स्पर्श रेखाएं, बराबर स्पर्श रेखाएं। तो ये हमारा तीसरा पॉइंट हमें मिल गया। हम सर्वांग समता की कसौटी की बात कर रहे हैं, तो तीनों संगत भुजाएं बराबर है, तो SSS सर्वांग समता कसौटी से, SSS सर्वांग समता कसौटी, साइड साइड साइड, भुजा भुजा भुजा, सर्वांग समता कसौटी या सर्वांग समता नियम से, कसौटी से या नियम से क्या आएगा? त्रिभुज OPA सर्वांगसम होगा त्रिभुज OCA। और अगर ये सर्वांगसम है तो हमें यहां से एक चीज चाहिए कि ये कोण और ये कोण आपस में बराबर है।
तो हम ये कोण और ये इधर आगे वाला जो कोण है दोनों को बराबर प्रूव कर देंगे। ठीक है, ये कोण दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। तो दोनों कोण आपस में बराबर, यहां लिख देंगे कोण, इस कोण का क्या नाम होगा, कोण POA बराबर होगा कोण, कोण का नाम होगा COA, कोण COA। हालांकि हम इस क्वेश्चन को किसी और मेथड से भी कर सकते थे। वो मेथड क्या था, हमने पीछे यूज भी किया था कि जो बाह्य बिंदु से खींची गई जो लंब रेखा होती है केंद्र को मिलाने वाली, ये रेखा इस कोण का समद्विभाजन करती है, तो ये दोनों कोण आपस में बराबर। तो उससे हम शॉर्ट में कर सकते थे इस क्वेश्चन को, लेकिन अगर हम सर्वांग समता वाला पार्ट करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। हम उस मेथड को करेंगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा इस क्वेश्चन के लिए, अगर ये बड़ा क्वेश्चन आता है तो। वैसे ये दोनों कोण बराबर हो जाएंगे, इससे ये दोनों कोण बराबर हो जाएंगे, तो अपने आप ये क्वेश्चन हो जाएगा। लेकिन ये भी इतना ज़्यादा मतलब मुश्किल नहीं होगा। हमने इन दोनों को तो कर दिया एक दूसरे के सर्वांग सम, अब इन दोनों को करने की आवश्यकता नहीं है, अब हम इनको डायरेक्ट लिख देंगे। इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं, हम सिद्ध कर सकते हैं, क्या सिद्ध कर सकते हैं कि इन दोनों ट्राइंगल्स के क्या नाम होंगे, OQB, OQB। त्रिभुज का क्या नाम होगा, त्रिभुज OQB। सर्वांग होगा त्रिभुज COB, OCB, OCB, त्रिभुज OCB। और अगर ये दोनों सर्वांग सम है तो इनके भी ये दो कोण हैं, कोण QOB और COB, ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। कोण QOB बराबर होगा कोण COB। ये इक्वेशन हम मान लेते हैं फर्स्ट। फर्स्ट इसमें मान नहीं सकते, 1 2 3 हमने पहले मान ली, तो ये 4 नंबर माननी पड़ेगी और ये माननी पड़ेगी 5 नंबर। ठीक है, ये हमने 4 और 5 इक्वेशन इसमें मान ली कि ये दोनों कोण आपस में बराबर है। अब नेक्स्ट पेज पे हम इसमें एक बात करेंगे कि ये जो PQ है, ये क्या है, इसका क्या होगा, केंद्र O से गुजरने वाली एक सीधी रेखा है, तो ये सीधी रेखा क्या कहलाएगी, इसकी एक व्यास कहलाएगी। तो PQ क्या है, वृत्त का व्यास है, और व्यास पर जितने भी एक साइड में कोण बनते हैं उनका योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो हम अगले पेज पे चलते हैं, इसको लिखेंगे PQ वृत्त का व्यास है, वृत्त का व्यास है, अतः व्यास पर बने सभी कोणों का योग, सभी कोणों का योग बराबर 180 डिग्री। अब देखो मैंने यहाँ इस क्वेश्चन में यहां से क्वेश्चन क्यों करा है, तो पहले इसमें आप समझिए, चारों कोणों का योग 180 डिग्री है, ये कोण इसके बराबर है और ये कोण इसके बराबर है, तो ये दोनों कोण बराबर है, ये दोनों कोण बराबर है, तो दो दो बराबर कोण हो गए, तो इसका मतलब इन चारों में दो कॉमन आएगा, दो कोण बच जाएंगे, इनको हम रख लेंगे, तो इन दोनों का योग आ जाएगा 180/2 यानी 90 डिग्री, और ये कोण क्या बन जाएगा, AOB बन जाएगा। बस क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। तो हम इन चारों कोणों के नाम लिखते हैं। अब मेरे पास ये डायग्राम अगले पेज पे मेरे को ले जाना पड़ेगा, क्योंकि नाम लिखकर इसको आगे कैलकुलेट करना है पूरा, तो अगले पेज पे मैं डायग्राम को रिपीट कर देता हूँ। इन चारों कोणों के माप होंगे, सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं, POA पहला कोण, कोण POA, फिर दूसरा कोण AOC या COA, कोण COA। ठीक है, फिर यहां पर आओ, कोण QOB,
कोण क्यू ओ बी प्लस ये वाला कोण सी ओ बी, कोण सी ओ बी, चारों का योग 180 डिग्री है। अब पी ओ ए और सी ओ ए आपस में बराबर थे, तो हम ये वाला कोण रखेंगे, तो पी ओ ए को हम क्या लिख सकते हैं, कोण सी ओ ए लिख सकते हैं, और कोण सी ओ ए प्लस पी ओ ए और सी ओ ए आपस में बराबर थे, तो सी ओ ए दोनों जगह लिख दिया। क्यू ओ बी, क्यू ओ बी की जगह क्यू ओ बी, और प्लस में सी ओ क्यू। हमें ये वाला कोण नहीं चाहिए, हमें चाहिए ये वाला कोण, तो हम इस कोण को तो नहीं रखना चाहते, इसको हटा देते हैं यहाँ से। इसकी जगह पर हम कौन सा कोण लिखेंगे, देखो क्यू ओ बी, ये वाला कोण इस अंदर वाले कोण के बराबर है, तो हम ये कोण रखना चाहते हैं, तो हम इस कोण का नाम लिखेंगे सी ओ बी। यहाँ सी ओ क्यू गलत लिखा गया, सी ओ बी। सी ओ बी। अब इसका कोण का नाम होगा सी ओ बी, सी ओ बी, और प्लस में आगे तो सी ओ बी है ही, तो इन चारों कोणों का योग 180 डिग्री था। चारों में से दो दो कॉमन आ रहे हैं, तो दो को ले लीजिए कॉमन, और अंदर बच जाएगा कोण सी ओ ए प्लस कोण सी ओ बी बराबर 180 डिग्री। ये दो चला जाएगा दूसरी तरफ, तो सी ओ ए प्लस कोण सी ओ बी बराबर 180 डिग्री के बटा में 2। इन दोनों कोणों का योग कितना है, सी ओ ए और सी ओ बी, क्या बन जाएगा, कोण ए ओ बी बराबर 180 बटा 2 90 डिग्री। और ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पर हो जाता है प्रूफ, हैंस प्रूव्ड आप इसके लास्ट में लिख देना। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10वां, सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का संपूरक होता है। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा हमने प्रॉपर्टी पहले यूज करी है, उस प्रॉपर्टी को हमने सिद्ध करना है। ये प्रमेय है एक तरह से, इसको सिद्ध करना है। एक डायग्राम मैंने बनाया है, यहाँ पर आप देखिए, एक बाह्य बिंदु ए से दो स्पर्श रेखाएं AP और AQ खींची गई है O केंद्र वाले एक वृत्त पर। मैंने O केंद्र को मिला दिया है यहाँ पर, केंद्र O को स्पर्श बिंदुओं P और Q से भी। अब क्वेश्चन ये है कि बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण, यानी ये वाला कोण, स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंडों द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का संपूरक होता है। यहाँ स्पर्श बिंदुओं को केंद्र से जो मिलाई हुई रेखाखंड है OP और OQ, उन पर जो कोण बना है POQ, ये दोनों कोण एक दूसरे के संपूरक है। ये हमने प्रूव करना है। तो पहले हम इस क्वेश्चन को देखेंगे कि ये क्वेश्चन होगा कैसे, और मैं वैसे आपको समझा दूं कि ये क्वेश्चन संपूरक क्यों होते हैं। स्पर्श बिंदुओं पर बनने वाले कोण होते हैं 90 डिग्री के, ये कोण 90 डिग्री का है, यहाँ पर भी 90 डिग्री का कोण है, और ये एक चतुर्भुज है, OPAQ एक चतुर्भुज है। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो 90 ये है, 90 ये है, तो 90 और 90 180, इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री हो गया। बाकी दोनों कोण बच गए, तो 180 को घटा देंगे 360 में से, तो 360 में से 180 घटाने पर 180 बचता है। तो इन दोनों कोणों का योग भी 180 होगा, यानी ये दोनों संपूरक हो जाएंगे। तो ये तो है क्वेश्चन को करने अपने समझने का तरीका, लेकिन यहाँ लिखने के लिए फिर से हमें पॉइंट वाइज चलना पड़ेगा। पहले हम लिखेंगे दिया क्या है, दिया गया है, दिया गया है O केंद्र वाले, O केंद्र वाले एक वृत्त पर बाह्य बिंदु P, बाह्य बिंदु का क्या नाम है A, बाह्य बिंदु A से, बाह्य बिंदु A से दो स्पर्श रेखाएं, दो स्पर्श रेखाएं AP व AQ खींची गई है। इसके अलावा हमें और कुछ नहीं लिखना। अब इसका सेकंड पॉइंट,
जो लिखा जाता है सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? ये कोण और ये कोण दोनों का योग 180 डिग्री होगा। तो कोण पी ओ क्यू प्लस कोण पी ए क्यू दोनों का योग 180 डिग्री प्रूव करना है। अब इसमें थर्ड पॉइंट हम लिखेंगे उपपत्ति। उपपत्ति उपपत्ति में हम लिखेंगे, हम जानते हैं कि स्पर्श बिंदु पर त्रिज्या स्पर्श रेखा के लंबवत होती है। स्पर्श रेखा के लंबवत होती है, यानी कोण ओ पी ए बराबर 90 डिग्री इक्वेशन फर्स्ट, कोण ओ क्यू ए बराबर 90 डिग्री इक्वेशन सेकेंड। ठीक है। अब इसके बाद चतुर्भुज है हमारे पास, चतुर्भुज जिसका नाम है ओ पी ए क्यू। ओ पी ए क्यू के चारों कोणों का योग, चारों कोणों का योग बराबर होगा 360 डिग्री। और चारों कोण कौन कौन से हैं? कोण, ये वाला कोण होगा कोण पी ओ क्यू प्लस ओ बिंदु पर कोण पी ओ क्यू हो गया, पी बिंदु पर कोण हो गया ओ पी ए, फिर आगे ए बिंदु पर कोण हो गया कोण पी ए क्यू, और लास्ट ये क्यू बिंदु पर कोण हो गया कोण ओ क्यू ए बराबर 360 डिग्री। इस पीओ क्यू का मान हमने अभी तक हमें नहीं पता, तो इसको तो एज इट इज पड़ा रहने देंगे। इस कोण का मान 90 डिग्री है। कोण पी ए क्यू इसका मान भी हमें नहीं पता, और इस वाले कोण का मान यहाँ पर भी 90 डिग्री का है। ये दोनों कोण 90-90 डिग्री के हैं, तो यहाँ 90 डिग्री लिख दिया, बराबर में 360 डिग्री। अब ये बच जाएगा हमारे पास ये कोण और ये कोण, इन दोनों को यहाँ लिख देते हैं पी ओ क्यू प्लस कोण पी ए क्यू बराबर में 360 डिग्री, और ये 90 और 90 180 माइनस में चले जाएंगे, इसके माइनस में क्या आ जाएगा 180 डिग्री। तो इन दोनों कोणों का पी ओ क्यू प्लस कोण पी ए क्यू का मान आ जाएगा दोनों का 180 डिग्री। और यही चीज हमें सिद्ध करनी थी, शुरू में हमने सिद्ध कर दिया कि स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण और स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण एक दूसरे के संपूरक होते हैं। आई होप आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आया है। चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। एक वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है, ये हमने प्रूव करना है इस क्वेश्चन में। तो कैसे करेंगे, पहले इसको एक डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। देखिए, मैंने एक वृत्त के परिगत एक समांतर चतुर्भुज बनाया हुआ है ABCD, और समांतर चतुर्भुज बना दिया, इसे समचतुर्भुज सिद्ध करना है। तो पहले हम इस क्वेश्चन को लिखते हैं कि दिया क्या गया है और सिद्ध क्या करना है। हल में लिखते हैं फर्स्ट पॉइंट, दिया गया है, दिया गया है ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है जो वृत्त के परिगत बना हुआ है, वृत्त के परिगत बना हुआ है। परिगत का मतलब वृत्त के चारों तरफ, वृत्त के परिगत बना है। ठीक है।
अगर ये समांतर चतुर्भुज है तो इसका मतलब क्या होता है, इसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। तो ए बी भुजा किसके बराबर होगी, सी डी भुजा के बराबर होगी, समीकरण नंबर 1। और बी सी भुजा किसके बराबर होगी, बी सी भुजा बराबर होगी किसके बराबर, ए डी के या डी ए के बराबर होगी, समीकरण नंबर 2। ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर, ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर। और समांतर चतुर्भुज और सम चतुर्भुज में थोड़ा सा ही अंतर है। हमें इसे सम चतुर्भुज जब प्रूव करना है तो इसका मतलब चारों भुजाओं को बराबर प्रूव करना है। अब इसमें एक प्रॉपर्टी आप वो अप्लाई करोगे, उससे पहले मैं आपको बता दूं, हमने पहले सिद्ध किया हुआ है कि इस तरह का एक डायग्राम आया था पीछे क्वेश्चन में, तो हमने ये सिद्ध कर दिया था कि इस भुजा का और इस भुजा का जो जोड़ है ना, वो इस भुजा और इस भुजा के बराबर है। ये हमने सिद्ध किया हुआ है। बस हम उस क्वेश्चन को दोबारा से रिपीट करेंगे इस क्वेश्चन में, और ये दो जो हमारे पास समीकरण है ना, इनको आगे ऐड कर देंगे, बस हमारा क्वेश्चन यहाँ पर प्रूव हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट, अब हमें इसमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है कि ए बी सी डी एक सम चतुर्भुज है। ये क्या है, एक सम चतुर्भुज है। और सम चतुर्भुज का मतलब चारों भुजाएं इसकी बराबर है, ए बी बराबर है, बी सी बराबर है, सी डी बराबर है ए डी। ये हमने प्रूव करना है। तो वैसे तो ए बी और सी डी बराबर है, बी सी और ए डी बराबर है, लेकिन ये आपस में बराबर नहीं है। तो हम किसी एक को प्रूव कर दें कि ये आपस में बराबर हो जाए। जैसे ए बी को अगर बी सी के बराबर प्रूव कर दें तो उससे भी क्या होगा, ये क्वेश्चन अपने आप ही चारों भुजाएं बराबर हो जाएगी। ए बी जब बी सी के बराबर हो गया और बी सी ए डी के बराबर है, ए बी सी डी के भी बराबर है, तो चारों आपस में बराबर हो जाएगी। तो हमें केवल एक ही प्रूव करनी है, ए बी बराबर बी सी। अब इसकी उपपत्ति में हम लिखेंगे थर्ड पॉइंट, इसका उपपत्ति वाला पॉइंट हमारा जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर हम लिखेंगे उपपत्ति। हम जानते हैं कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई दोनों स्पर्श रेखाएं बराबर होती है, दोनों स्पर्श रेखाएं बराबर होती है। तो स्पर्श रेखाएं ए बिंदु से AP और AS खींची हुई है, तो AP बराबर होगा AS। समीकरण नंबर अब इसे हम 3 देंगे। फिर इसके बाद B बिंदु से BP और BQ, तो पहले मैंने आपको बताया था P वाली साइड P लिखना है, तो ये BP इधर और BQ इधर, ये समीकरण नंबर 4 हो गई। फिर C बिंदु से CR और CQ, तो CQ इस तरफ लिखना है, CQ इधर और CR इधर आ जाएगा, समीकरण नंबर 5। और अंतिम D बिंदु से DR और DS, ये दोनों स्पर्श रेखाएं भी आपस में बराबर, तो DR बराबर DS, समीकरण नंबर 6। नेक्स्ट पेज पे हम इन चारों समीकरणों को करेंगे जोड़। तो लिखेंगे समीकरण 3, 4, 5 और 6 को जोड़ने पर, यहाँ पे लिखते हैं समीकरण 3, 4, 5 और 6, 3, 4, 5 और 6 को जोड़ने पर, इनको जोड़ने पर हमें क्या प्राप्त होगा, एक तरफ तो प्राप्त होगा AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR। एक साइड वाले मान हमने एक तरफ जोड़ लिए, दूसरी साइड वाले मान क्या होंगे, दूसरी साइड वाले मान होंगे AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS। ठीक है, यहां से AP प्लस BP ये पास पास लिख दिए, CR प्लस DR ये भी पास पास लिख दिए, और इधर AS प्लस DS ये पास पास लिख दिए ताकि AD बन जाएगा, BQ प्लस CQ ये पास पास लिख दिए BC बनाने के लिए। AP और BP का जो जोड़ है, पिछले पेज पे आप जब देखोगे ना, तो AP और BP का जब जोड़ करेंगे तो AB बन जाएगा, और CR और DR का जोड़ CD, AS और DS का जोड़ AD,
और बी क्यू और सी क्यू का जोड़ बी सी। ओके, अब ए बी प्लस सी डी है ना, जो ये ए बी बराबर सी डी है, दोनों आपस में बराबर है, और ए डी बराबर बी सी है, तो हम यहाँ लिखेंगे ए बी प्लस सी डी को भी हम ए बी लिख देंगे, और ए डी प्लस बी सी को भी हम ए डी लिख देंगे। ये क्यों लिखा है? समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से हमने समीकरण 1 व 2 का यूज कर लिया। ए बी और ए बी 2ab बराबर ए डी और ए डी 2ad। तो यहां से हमें ये मिल गया कि ए बी जो है वो बराबर किसके है? ए डी के। समीकरण कौन सी हो जाएगी? ये समीकरण नंबर 7। अब यहां लिख देंगे समीकरण 1, 2 व 7 से समीकरण 1 क्या कह रही है? ए बी बराबर सी डी। समीकरण 2 क्या कह रही है? ए डी बराबर बी सी। लेकिन समीकरण 7 क्या कह रही है? कि ए बी बराबर ए डी। तो इन तीनों समीकरणों से हमें क्या मिल गया? हमें मिल गया कि ए बी जो है वो बराबर है बी सी बराबर है सी डी बराबर है ए डी। चारों आपस में बराबर है, और ये अगर बराबर है तो इसका मतलब क्या हुआ? ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होती है, समचतुर्भुज है। और ये हमारा क्वेश्चन यहां पर हो जाता है प्रूफ। इति सीदम या हैंस प्रूव्ड, इसके लास्ट में हम नोट कर सकते हैं। ओके, इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के परिगत एक त्रिभुज एबीसी इस प्रकार खींचा गया है कि रेखाखंड बीडी और डीसी, जिनमें स्पर्श बिंदु डी द्वारा बीसी विभाजित है, की लंबाइयां क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। देखिए आकृति 10.14। भुजाएं ए बी और ए सी ज्ञात कीजिए। अब इस क्वेश्चन में ये डायग्राम हमें दे रखा है, और यहाँ पर ए बी सी एक परिगत त्रिभुज है जो एक वृत्त के परिगत खींचा गया है। ओ इसका केंद्र है, केंद्र से ये लंब डाला गया है, और सी डी भुजा को इसने विभाजित कर दिया स्पर्श बिंदु ने दो अलग अलग भागों में। सी डी है 6 सेंटीमीटर, बी डी है 8 सेंटीमीटर। ओके, अब हमें इस क्वेश्चन में एक चीज ज्ञात करनी है कि ए सी कितनी है और ए बी कितनी है, ये हमें ज्ञात करना है। तो देखो बच्चों, अगर मैं इस पॉइंट को यहां पर और इस पॉइंट को लेके चलूं, तो इन दोनों पॉइंटों के कोई नाम होंगे। हम जैसे ए बी सी डी, डी तक तो आ गया, इसको हम ई नाम दे देते हैं, और ये है एफ। ई और एफ दो पॉइंट हमने ले लिए, ठीक है। अब सी बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं हो गई। सी डी का मान 6 सेंटीमीटर है, तो सी ई का मान भी 6 सेंटीमीटर होगा, और बी डी का मान कितना है? 8 सेंटीमीटर है, तो बी एफ का मान भी 8 सेंटीमीटर होगा। ओके, यहां तक पता लग गया। अब अगर हम इनको आगे मिला दें इस पॉइंट से, तो भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली। इन पॉइंटों को आपस में ऐसे मैच कर देते हैं। अब आप एक चीज और नोट करो, इसमें ए बिंदु से भी ये स्पर्श रेखा ए ई और ए एफ खींची गई है। इनके मान हमें नहीं पता। अगर ये पता चल जाते तब तो ए सी और ए बी ज्ञात ही हो जाता। ये भुजा हमें नहीं पता, नहीं दे रखी है, तो हम इसे x मान लेते हैं कि ये भुजा कितनी है। मानना इसे x मान लो, और इसे भी आप x मानोगे, क्योंकि एक बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं खींची जाती है, दोनों की डिस्टेंस होती है वो बराबर होती है। अब ए सी भुजा कितनी होगी? 6 + x, और ए बी भुजा कितनी होगी? 8 + x। ये हमने इस क्वेश्चन में अभी तक कर लिया। तो एक बार इतना करते हैं, आगे क्वेश्चन काफी टिपिकल सा है, तो इसको थोड़ा एक एक करके हम समझेंगे। पहले हम इस क्वेश्चन में लिखते हैं AC तथा AB पर स्पर्श बिंदु क्रमशः E व F लेने पर, E व F लेने पर CE का मान
बराबर होगा CD के, और दोनों की वैल्यू 8। CD का मान 6 है तो इसका मान होगा 6 सेंटीमीटर। समीकरण 1। तथा ये तो CE था, अब BF का मान कितना होगा? BF की वैल्यू किसके बराबर होगी? BD के, और BD का मान 8 सेंटीमीटर है। समीकरण नंबर 2। तथा हमने AE और AF इन दोनों को X मान लिया, मानना लिख दिया इसे, ठीक है। अब यहां से समीकरण 1, 2 व 3 से, समीकरण 1, 2 व 3 से AC बराबर क्या होगा? AE प्लस EC बराबर 6 प्लस X सेंटीमीटर। ये पूरी AC भुजा आ गई। और AB भुजा कितनी आएगी? AB भुजा होगी AF प्लस, उल्टा लिख दिया यहां पर, X प्लस 6 लिखना होगा इसे, X प्लस 6, और AF प्लस FB, तो ये हो जाएगा X प्लस 8 सेंटीमीटर। अब त्रिभुज ABC हमारा है, त्रिभुज ABC, इसका अर्ध परिमाप, हम अर्ध परिमाप वाला हीरोन का फॉर्मूला इसमें अप्लाई करेंगे। तो अर्ध परिमाप पहले हम ज्ञात करते हैं। अर्ध परिमाप S बराबर क्या होता है? तीनों भुजाओं का योग, AB प्लस BC प्लस AC बटा में 2। तीनों भुजाओं का योग करेंगे, S बराबर क्या आएगा? AB भुजा तो है X प्लस 8 प्लस BC भुजा है 6 और 8 14, ये BC भुजा 8 और 6 14 सेंटीमीटर होगी। और AC भुजा कितनी है? X प्लस 6, X प्लस 6, ये सारी भुजाओं का योग हो गया, और बटा में इसके क्या है? 2 है। तो कैलकुलेशन करेंगे तो S बराबर क्या आएगा? 8 और 14 22, 22 और 6 28, और ये X और X 2X, तो 2X प्लस 28 बटा 2, बटा में क्या आ जाएगा? 2। तो इससे हमें S की वैल्यू मिल जाएगी, अर्ध परिमाप S की वैल्यू मिल गई X प्लस 14 सेंटीमीटर। ये अभी हमें S मिला है, ध्यान कर लीजिएगा, अभी हमें केवल S मिला है। अब हम इस डायग्राम के ऊपर इस त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल दो तरह से काउंट करेंगे। दो तरह से कैसे काउंट करेंगे समझिए इसे। हम इसको दो तरह से अलग अलग, हमारा दो अलग अलग मेथड होंगे। देखो यहाँ मैं अगर एक लाइन खींच दूं और ये वाली एक लाइन खींच दूं और एक लाइन मैं ये खींच दूं, तो ये तीनों लाइनें क्या कर रही है? एक त्रिभुज का निर्माण कर रही है। ये दोनों लाइनों से एक त्रिभुज बना BOC। BOC त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो होगा 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ये हमेशा लंब होती है स्पर्श रेखा के ऊपर। त्रिज्या की वैल्यू हमें 4 सेंटीमीटर दे रखी है। तो अगर हम इस डायग्राम में देखें तो 4 सेंटीमीटर त्रिज्या है, तो ये भुजा भी 4 सेंटीमीटर होगी, ये भुजा भी 4 सेंटीमीटर होगी, और ये भुजा भी 4 सेंटीमीटर होगी। अब ये 4-4 सेंटीमीटर की तीनों भुजाएं होगी क्योंकि सारी त्रिज्याएं हैं। तो पहले अगर मैं BOC का क्षेत्रफल निकालूंगा तो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई आएगा। इसका क्षेत्रफल निकालूंगा तो इसमें भी ये तो ऊंचाई हो गई, ये इसका आधार हो गया, तो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। और इस वाले AOC का क्षेत्रफल निकालूंगा तो ये इसका AC आधार है, ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है इसकी। ओके, अब इन सारों के क्षेत्रफल निकलने के बाद तीनों के क्षेत्रफलों का जोड़ जो होगा वो ABC के बराबर होगा क्षेत्रफल के। और ABC का क्षेत्रफल हम हीरोन के सूत्र से भी निकालेंगे। 2 बार हमने ABC का क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया, दोनों को एक दूसरे के बराबर रखेंगे। X में हमें एक समीकरण प्राप्त होगी, उस समीकरण से हम फिर X के मान निकाल लेंगे, और जब X के मान निकल जाएंगे तो AC और AB भुजा ज्ञात हो जाएगी। थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन है, कैलकुलेशन टफ है इसमें, फिर भी हम इस क्वेश्चन को करते हैं आगे। अब आगे हम हीरोन के सूत्र का उपयोग करेंगे। यहां लिखेंगे, हम यहां लिखेंगे हीरोन के सूत्र से
पिरोन के सूत्र से त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। एबीसी का क्षेत्रफल क्या होगा? पिरोन का सूत्र अप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा अंडर रूट में आएगा एस माइनस ए यानी पहली भुजा, एस माइनस बी यानी दूसरी भुजा, एस माइनस सी तीसरी भुजा। इसमें अप्लाई करते हैं हमारा फॉर्मूला। तो हमारे पास एस का मान हमने निकाला हुआ है, एस का मान हमने निकाल लिया है। एस का मान था पिछले पेज पे हमने x प्लस 14, ये एस का मान है, x प्लस 14। ठीक है, फिर उसके बाद s माइनस ए, एस का मान x माइनस एक्स प्लस 14 माइनस ए यानी कि भुजा BC को ए कहेंगे, ए यानी भुजा BC कितनी है? 14 सेंटीमीटर। तो यहां आ जाएगा 14 सेंटीमीटर माइनस में, फिर s माइनस बी, तो s का मान x प्लस 14 माइनस b कौन सी भुजा होगी? AC। b छोटे अक्षरों में b लिखा हुआ है यानी कि AC भुजा को कहेंगे। AC भुजा कितनी है? x प्लस 6। AC भुजा यहाँ भी मैंने लिख रखी है, AC भुजा कितनी है? x प्लस 6। तो उसकी जगह हम b की जगह पर x प्लस 6 लिखेंगे, तो माइनस का निशान है तो x माइनस 6 लिखा जाएगा। और तीसरा s माइनस सी यानी कि x प्लस 14, ये तो हो गया s, और माइनस सी का मान तीसरी भुजा AB भुजा कितनी है? x प्लस 8, ये वाली भुजा x प्लस 8 है, तो x माइनस 8 हो जाएगा, माइनस में निशान होने के कारण x माइनस 8। ओके, इस निशान को हम थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं। अब अगला स्टेप हमारा होगा अंडर द रूट, फिर से अंडर द रूट, और कैलकुलेशन हमारे पास अब बचेगी यहाँ से x माइनस एक्स प्लस 14, और यहाँ बचेगा x अकेला, यहाँ से बच जाएगा x और x आपस में कैंसिल हो गए, 14 माइनस 6, 14 माइनस 6 होता है 8, x और x आपस में कैंसिल, 14 माइनस 8 6, ये कुछ बच गया। अब यहाँ से हम अगर इसको कैलकुलेशन में लेंगे तो क्या बनेगा? 6 8 48, 48 में से 16 3 48 होता है, तो 16 का वर्गमूल 4 बाहर आ जाएगा, 16 का वर्गमूल 4 बाहर, और अंडर रूट में हमारे पास बच जाएगा, अंडर रूट में केवल बचेगा हमारे पास 8 छिके 48, 48 में से 16 इंटू 3, 16 इंटू 3, तो 16 का वर्गमूल तो 4 बाहर आ गया, तो इंटू में जो 3 था ना, एक तो वो 3 बच गया, एक बच गया x, और एक बच गया x प्लस 14, ये कुछ बच गया। ये हमने त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकाल लिया। क्या निकाला है हमने? एरिया इसका, त्रिभुज ABC का। ठीक है, ये ABC का क्षेत्रफल हमने निकाला है। ओके, अभी हमने त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकाल लिया। अब पुनः आकृति से अब हम ले लेंगे एक एक करके 3 अलग अलग क्षेत्रफल हम निकालेंगे। पहले हम ले लेंगे इसमें त्रिभुज, आधार वाला त्रिभुज कौन सा है? ये वाला ले लेते हैं, BOC। चलो AOC से ले लेते हैं, AOC का क्षेत्रफल, त्रिभुज AOC का क्षेत्रफल, त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल ले लेते हैं, AOB का क्षेत्रफल ये आएगा 1/2 गुणा आधार, आधार तो है इसका AB, और गुणा में ऊंचाई क्या है? ऊंचाई क्या होनी चाहिए इसकी? ऊंचाई होनी चाहिए, डायग्राम में हम दोबारा देखेंगे, ये इसका आधार है, ये इसकी ऊंचाई है OF इसकी ऊंचाई है, तो OF का मान 4 है। यहाँ लिखते हैं पहले OF, फिर इसको लिखेंगे आगे 1/2 गुणा AB का मान है x प्लस 8, और गुणा में है 4, 4 से ये 2 कट जाएगा 2 पर, तो ये आंसर आ जाएगा 2x प्लस 16 वर्ग सेमी। ठीक है, कैसे आया? देखो 4 से ये 2 कटेगा 2 पर, 2 का अंदर गुणा कर दिया, 2 का अंदर गुणा करेंगे 2x,
प्लस में 16। फिर हम त्रिभुज, अगला त्रिभुज ले लेते हैं। पहले हमने AOB का क्षेत्रफल निकाला है, अब हम AOC का क्षेत्रफल ये ले लेते हैं। AOC का क्षेत्रफल, त्रिभुज AOC का क्षेत्रफल, त्रिभुज AOC का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार AC गुणा इसकी जो त्रिज्या होगी वो OE होगी। तो 1/2 आधार AC का मान x + 6 और त्रिज्या है इसमें 4, यानी ऊंचाई 4 है। 4 से ये 2 कट जाएगा 2 पर, तो 2 का गुणा हो जाएगा 2x + 24, सॉरी 2x प्लस यहाँ 2 बचा है ना, तो 12 वर्ग सेंटीमीटर। तीसरा इसमें आ जाएगा त्रिभुज BOC का क्षेत्रफल, 1/2 भुजा BC इसका आधार है और OD क्या है, इसकी ऊंचाई। तो 1/2 BC आधार 14 और इंटू में ऊंचाई है 4। 14 से 2 कट जाएगा, ये आ जाएगा 28 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम लिखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर आ जाएगा त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज AOC का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज BOC का क्षेत्रफल। तीनों का एक क्षेत्रफल हमने कॉमन ले लेना है यहाँ से। तो AOB का क्षेत्रफल तो था 2x + 16 प्लस AOC का क्षेत्रफल 2x + 12 और लास्ट है 28। जोड़ करेंगे तो 2x और 2x 4x, 4x + 16 और 12 28, 28 और 28 56, 4x + 56 वर्ग सेमी। एक हमारा ये आया था क्षेत्रफल, दोनों एक दूसरे के क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे। अतः लिखेंगे, अतः 4√3, 4 वर्गमूल में क्या था इसके साथ, वर्गमूल में था 3x और इंटू में x + 14 इसके बराबर होगा 4x + 56 के बराबर होगा। ये दोनों एक दूसरे के क्या है, इक्वल है। अब ये 4 इधर बटा में जाएगा तो हमारे पास बच जाएगा केवल, यहाँ पर हमारे पास बच जाएगा 3x ब्रैकेट के अंदर 3x और x + 14, और 4 बटा में जाएगा तो 4 इसको डिवाइड कर देगा, तो ये बन जाएगा x + 14। 4 का डिवाइड 4x में करा, x आ गया, और 56 में 4 का डिवाइड करा, 14 आ गया। अब इसका वर्गमूल का जो निशान हटाएंगे तो इधर वर्ग हो जाएगा, फिर आगे कैलकुलेशन हो जाएगी, कैलकुलेशन से ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। x की 2 वैल्यू आ जाएगी। अगला स्टेप करते हैं, इसका वर्ग करने पर इधर वाली साइड तो वर्गमूल का निशान हट जाएगा, 3x और x + 14 एज इट इज आ गया, अंडर हट गया बस इसका। और दूसरी साइड जो वैल्यू हमें दे रखी है वो क्या है वैल्यू, दूसरी साइड की वैल्यू हमारे पास है 3x, x + 14 और इधर है x + 14, और इसका हो जाएगा वर्ग, इसका हो जाएगा वर्ग, x + 14 का वर्ग। अब देखिए बच्चों, ये जो x + 14 है ये जाएगा दूसरी साइड, तो सेम वैल्यू है x + 14 के वर्ग में भाग हो जाएगा x + 14 का। तो क्या बचा हमारे पास, एक पावर बच जाएगी, ये कट जाएगा इस पावर से, एक बच जाएगी x + 14, तो ये आ गया 3x बराबर x + 14, और x इधर आएगा तो 3x - x बराबर 14, तो 2x बराबर आ गया 14, तो x बराबर क्या आ जाएगा 7। x की वैल्यू क्या आई, 7 आई।
अतः लगाकर अब हम लिखेंगे, अब हम दोनों भुजाएं ज्ञात कर सकते हैं। ए बी हमारा क्या था, ए बी था x प्लस 8, एक्स की वैल्यू 7, 7 प्लस 8 15 सेंटीमीटर। और ए सी भुजा थी x प्लस 6 के बराबर, x का मान 7, 7 प्लस 6 13, 13 सेंटीमीटर। ये दो आंसर हमने यहाँ से कर लिए हैं कंप्लीट। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया है। आगे चलते हैं, इसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिगत बनी चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण अंतरित करती है। अगर एक वृत्त है, उसके परिगत एक चतुर्भुज बना हुआ है, तो उसकी आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण बनाती है। ये हमने प्रूव करना है। तो इसका डायग्राम बनाते हैं और इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आप देखिए, मैंने एक डायग्राम बनाया है जिसमें ए बी सी डी एक वृत्त के परिगत बना हुआ चतुर्भुज है और हमें यह प्रूव करना है कि इसकी आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण बनाती है। अर्थात जैसे ये ए बी और सी डी है, इन भुजाओं के द्वारा केंद्र पर बनाए गए कोणों का योग 180 डिग्री होना चाहिए। यानी कि ए ओ बी और सी ओ डी ये दो कोण हैं, इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री प्रूव करना है हमने। ठीक है, ये वाला कोण और ये वाला कोण, इन दोनों का योग 180 डिग्री सिद्ध करना है। और दूसरी तरफ हमें दो और कोण बने हुए हैं, अगर इन दोनों भुजाओं को देखें, ये भी तो आमने सामने वाली भुजाएं हैं ना, तो इन दोनों कोणों का योग भी 180 डिग्री प्रूव करना है। इन दोनों कोणों का योग यानी कोण BOC और कोण AOD, दोनों का योग 180 डिग्री। ये है हमारा क्वेश्चन। क्वेश्चन में जो मेन बातें होती है शुरुआत करने वाली, पहले वो लिखते हैं। पहले हम सबसे पहले दिया गया है लिखेंगे। दिया क्या गया है, दिया गया है ABCD एक वृत्त के परिगत बना हुआ चतुर्भुज है, बस इतना ही दिया हुआ है। ABCD एक वृत्त के परिगत बना चतुर्भुज है। ABCD एक वृत्त के परिगत बना चतुर्भुज है। सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कि इसकी जो आमने सामने की भुजाएं हैं वो संपूरक कोण अंतरित करती है। तो कोण, इसके अंदर दो पॉइंट हमें सिद्ध करने होंगे। पहला तो सिद्ध करना होगा कोण AOB ये वाला, और दूसरा ऊपर वाला कोण COD। ये संपूरक कोण अगर है तो इसका मतलब दोनों का योग 180 डिग्री। एक तो हमें ये सिद्ध करना है और तथा हमें एक चीज और सिद्ध करनी है, कोण BOC और प्लस कोण AOD, इन दोनों का योग भी 180 डिग्री है। अब इस तरह से जब दो चीजें सेम प्रूव करनी होती है ना, तो हमें कोई एक को प्रूव करना है और दूसरे को प्रूव करने के लिए पूरे स्टेप नहीं लिखने, हम सिर्फ इसी तरह से लिख देंगे कि जैसे हमने इसको सोल्व करा है ना, इसको सिद्ध करा है, बिल्कुल ऐसे ही ये सवाल, ये भी दूसरा कथन है वो भी सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसकी अब इसके बाद इसमें कुछ पॉइंट हमें ऐड करने पड़ेंगे, तो इसकी रचना करनी पड़ेगी हमें। थोड़े बहुत पॉइंट रचना के हैं, तो रचना में हम क्या करेंगे, अब जैसे ये वृत्त दिया हुआ है तो ये स्पर्श बिंदु जो है, जो भी स्पर्श बिंदु है, जैसे ये स्पर्श बिंदु है, ये स्पर्श बिंदु है, ये स्पर्श बिंदु है, इनके नाम नहीं लिखे हुए, तो पहले हम इनके नाम लिखते हैं। इस स्पर्श बिंदु का नाम हम ले लेते हैं P, इसको लिख लेते हैं Q, और इसको लिख लेते हैं R, और यहाँ लिख देते हैं S। इन स्पर्श बिंदुओं को भी हम केंद्र से मिला देंगे। स्पर्श बिंदु P को केंद्र से मिला दिया, Q को भी केंद्र से मिला दिया, R को भी केंद्र से मिला दिया, और S बिंदु को भी केंद्र से मिला दिया। ठीक है, अब इससे क्या हुआ कि इस पूरे डायग्राम में अब पहले 4 ही कोण बन रहे थे, अब 8 कोण बन गए। अब उन 8 कोणों के मैं यहाँ पे नाम लिख रहा हूँ। ये वाला कोण यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसका नाम 1, इस कोण का नाम 2, इस कोण का नाम 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये 6, ये 7 और ये 8। ये 8 कोणों के मैंने अपने हिसाब से नाम लिख दिए। इसी तरह से आपने भी लिखने हैं। अब रचना में हमने क्या लिखा, स्पर्श बिंदुओं को केंद्र से मिलाया है, तो लिखेंगे स्पर्श बिंदुओं P, Q, R व S को केंद्र से
मिलाया। बस इतना ही काम था रचना का, वो हमने कर लिया। अब इसका चौथा पॉइंट है उपपत्ति। उपपत्ति में हमें कोई प्रमेय वगैरह यूज करनी होती है, तो इसमें एक प्रमेय लगेगी, बाह्य बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा केंद्र पर बने कोण का समद्विभाजन करती है। ये उपपत्ति में हम लेकर चलेंगे कि बाह्य बिंदु को जब हम केंद्र से मिलाते हैं तो ये जो केंद्र पर बना हुआ कोण है स्पर्श बिंदुओं के द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का समद्विभाजन करती है। तो यहां लिखेंगे बाह्य बिंदु जिससे स्पर्श रेखाएं खींच रहे हैं, बाह्य बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा स्पर्श बिंदुओं द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का समद्विभाजन करती है। बाह्य बिंदु को जब हम केंद्र से मिलाते हैं तो केंद्र बिंदु पर स्पर्श बिंदुओं के द्वारा बना हुए कोण का समद्विभाजन कर देती है। अर्थात अब हम 4 बाह्य बिंदु है, ए बिंदु बाह्य बिंदु है, बी बाह्य बिंदु है, सी बाह्य बिंदु है और डी बाह्य बिंदु है। इनसे सभी से केंद्र से रेखाएं आ रही है, ये रेखाएं कोणों का समद्विभाजन करेगी। अर्थात देखो इस लाइन ए बिंदु से देखो ये दोनों कोण 2 बराबर भागों में बंट रहे हैं, तो कोण 1 किसके बराबर होगा? कोण 8 के बराबर होगा। समीकरण नंबर 1। बी बिंदु से बी बिंदु के इस तरफ 2 है, इस तरफ 3 है, तो कोण 2 किसके बराबर होगा? कोण 3 के बराबर होगा। समीकरण नंबर 2। फिर कोण सी के दोनों तरफ देखो 5 और 4 है, तो 4 और 5 दोनों आपस में हो जाएंगे बराबर, 4 और 5। ये समीकरण नंबर 3। और समीकरण नंबर 4 बनेगी डी बिंदु से, डी बिंदु के दोनों तरफ 6 और 5 है, तो कोण 6 किसके बराबर होगा? कोण 7 के बराबर होगा। 6 और 7 है, ये लिख लिए हमने। ओके, अब इसमें आपस में ये सारे कोण बराबर है। ये सारा काम हम क्यों कर रहे हैं? देखो हमें एक समीकरण बनानी है कि AOB और COD दोनों का जोड़ 180 डिग्री है। तो AOB और COD में 2 ही कोण आ रहे हैं, 1 और 2, और इधर आ रहे हैं 2 कोण 6 और 5। बस ये 1 2 5 6 इनको रखना है, बाकियों को हटाना है। अब एक चीज हमें और भी देखनी है, बिंदु O पर टोटल 8 कोण बन रहे हैं, इन 8 कोणों का योग 360 डिग्री होगा। तो यहां लिखेंगे केंद्र O पर अंतरित सभी कोणों का योग बराबर 360 डिग्री। सारे कोण 1 से लेकर 8 तक लिख लो। कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 प्लस कोण 5 प्लस कोण 6। ये मैंने नंबरिंग इसलिए दी है ताकि कोण का नाम लिखने में कोई प्रॉब्लम ना हो। अब 1 से 8 तक लिखे हुए हैं तो लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो फिर हम AOP लिखते, POB लिखते, BOQ लिखते, QOC लिखते, COR लिखते, तो कन्फ्यूजन क्रिएट रहती। उससे हमने निजात पाने के लिए, छुटकारा पाने के लिए हमने क्या किया? कोणों को नंबरिंग दे दी। अब इसके बाद अगला स्टेप हमारा क्या होगा? 1 2 5 6 इनको रखना है, बाकियों को हटाना है। 1 को रखना है, 2 को रखना है, 3 और 4 को नहीं रखना, 5 को रखना है, 6 को रखना है, 7 और 8 को नहीं रखना। तो 3 4 7 8 ये नहीं चाहिए हमें, तो इनको हटाना है। तो देखो 3 की वैल्यू 2 के बराबर होती है, 4 की वैल्यू 5 के बराबर होती है, और 7 की वैल्यू 6 के बराबर होती है, और 8 की वैल्यू 1 के बराबर होती है। तो अगले स्टेप में हम जब जाएंगे ना, तो वहां इन कोणों के जो बराबर वाले मान है वो लिखेंगे। तो अगले पेज पे चलते हैं। कोण 1 से 8 का योग 360 डिग्री है, तो हम लिखेंगे कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 नहीं चाहिए, कोण 3 की वैल्यू कोण 2 के बराबर है। फिर कोण 4 भी नहीं चाहिए, कोण 4 की वैल्यू 5 के बराबर है।
फिर कोण 5 आ गया, 5 हमें चाहिए, कोण 6 भी चाहिए, कोण 7 नहीं चाहिए, तो कोण 7 की वैल्यू कोण 6 के बराबर है, 8 भी नहीं चाहिए, तो 8 की वैल्यू कोण 1 के बराबर है, और बराबर में 360 डिग्री। अब सारे के सारे कोण हमने नोट कर लिए। अब इनमें देखो सारे कोण 2-2 बार आए हुए हैं, तो 2 को ले लीजिए कॉमन, कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 5 प्लस कोण 6 बराबर में आएगा 360 डिग्री। 2 चला जाएगा इधर बटा में, तो 360 डिग्री के बटा में 2 आ गया। इधर देखो, इधर कोण 1 और कोण 2 इनको हम अलग जोड़ करेंगे, इससे एक कोण बनेगा, और कोण 5 और कोण 6 इनको अलग लिख लिया साथ साथ। कोण 1 और कोण 2 पिछले पेज पे देखिए, दोनों का जोड़, कोण 1 कोण 2 का जोड़ किसके बराबर होगा, कोण 1 और कोण 2 का जोड़ कोण AOB बन जाएगा पूरा। कोण 1 व कोण 2 का जोड़ कोण AOB, कोण AOB। और इस कोण को लिखेंगे हम 5 और 6 को COD, ये COD के बराबर हो गया, बराबर में आ गया 180 डिग्री। और ये हमने यहाँ पर सिद्ध कर दिया, ये हमने सिद्ध करना था, ये हमारा प्रूव हो गया। ठीक है, इसी प्रकार हम एक और भी है कथन हमारा सेकंड वाला, वो भी हम सिद्ध कर सकते हैं इसी प्रकार। अब दूसरे वाले में देखो, दूसरा अगर हम सिद्ध करना चाहते तो हम सवाल को यहां से दोबारा से स्टार्ट करते, 1 से 8 का जोड़ 360, फिर हम इन दोनों को देखते, तो इसमें हमें 3 चाहिए, 4 चाहिए, 7 चाहिए, 8 चाहिए, 3 4 7 8 इनको रख लेते, बाकियों को हम उनके बराबर वाले कोण में लिखते। 1 नहीं चाहिए तो 1 के बदले में 8 लिखा जाता, 2 नहीं चाहिए तो 2 के बदले में 3 लिखा जाता, 4 हमें चाहिए, 5 नहीं चाहिए तो 5 के बदले में 4 लिखा जाता, 6 हमें नहीं चाहिए, 6 के बदले में 7 लिखा जाता, 8 तो हमें चाहिए। तो उस तरह से फिर हम क्वेश्चन को कर देते, लेकिन हम इतना डिटेल में नहीं जाएंगे। हमने AOB प्लस COD बराबर 180 डिग्री प्रूव कर दिया। इसी प्रकार हम लिख सकते हैं कोण BOC प्लस कोण AOD, ये भी किसके बराबर आएगा, 180 डिग्री के बराबर आ जाएगा। तो ये भी हमारा यहाँ कथन सिद्ध हो जाता है। तो ये थी प्रश्नावली 10.2, जिसके एक एक क्वेश्चन को मैंने पूरा टाइम लेकर अच्छे से आपको समझाने का प्रयास किया है। आई होप आपको एक एक क्वेश्चन समझ में आया है। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।